इजिप्ट के शहर कायरो से करीबन 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये वैली अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इन राजों का पर्दाफाश करने के लिए किंग्स वैली में पिछले 200 सालों से खुदाई का काम चलता आ रहा है। पैराडाइज आइलैंड में आपका फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आज से करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट यानी मिस्र के किंग्स मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उसमें दफन किया जाता था। पिरामिड्स के अंदर मुख्तलिफ चेम्बर्स बनाए जाते थे और जिन चेम्बर्स में किंग के साथ साथ उसका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उसके काम आता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफी वक्त भी लगता था और काफी ज्यादा मेहनत भी, जिसके बारे में आप पैराडाइज आइलैंड की पिछली वीडियोस जरूर देखिए। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने का सिलसिला खत्म होता गया और किंग्स को अब दफन करने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया और इसी वजह से इस जगह को आज वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट के किंग अपने मरने से पहले ही अपना चेम्बर, अपना गोल्डन डेथ मास्क और अपना कॉफिन तैयार करवा लेता था ताकि उसके मरने के बाद उसको दफन करके चेम्बर तुरंत बंद कर दिया जाए। पिछले 200 सालों में इस वैली से 65 डूम्स कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले डूम्स में से ज्यादातर के चेम्बर्स अंदर से खाली मिलते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि सबको मालूम था कि किंग्स वैली में खजाना छुपा है, इसीलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चेम्बर्स को वक्त वक्त पर लुटेरों ने ढूंढ कर लूट लिया था। खजाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, जबकि कई चेम्बर्स में किंग की मम्मी को ही छोड़ा गया। एक दिन किंग्स वैली से एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। जी हाँ, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ियों जैसे एक स्टेप पर पड़ी। हैरत अंगेज तौर पर सीढ़ियों का ये स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर हॉवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और उसने उस जगह पर खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया। एक्सकवेशन टीम खुदाई करती गई और पहाड़ के अंदर से सारे स्टेप्स नजर आने लगे। अब ये तो कंफर्म था कि पहाड़ में बने ये स्टेप्स जरूर कोई सीक्रेट जगह ले जाएंगे। कई फीट की खुदाई के बाद जो मंजर देखा गया उस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, किंग्स वैली के पहाड़ों के बीचों बीच एक और टूम्ब मिल चुका था। ये वो टूम्ब था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद की गई थी। यानी हॉवर्ड कार्टर अब एक ऐसे मंजर देखने जा रहा था जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थरों को हटाकर जब हॉवर्ड कार्टर अंदर गया तो उसने देखा कि पूरा चेम्बर हजारों किलो के खजानों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इस चेम्बर में पड़ी तमाम चीजें सोने से बनी हुई थी, जिसमें ज्वेलरीज, स्टैचू और सोने से बने कपड़े भी शामिल थे। टूम्ब के अंदर एक और चेम्बर भी मौजूद था जिसमें गोल्ड कॉफिन में एक मम्मी भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया था। बाकी तमाम खजाने को तो छोड़ें, सिर्फ मम्मी का कॉफिन कवर ही 90 केजी प्योर गोल्ड से बना हुआ था। साथ साथ इस टूम्ब की दीवारों पर मौजूद जो पेंटिंग्स मौजूद थी उसके कलर्स अभी तक काफी ज्यादा ब्राइट थे। हॉवर्ड कार्टर के इस डिस्कवरी ने सारी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला ये पहला टूम्ब था जो लुटेरों की पहुंच से दूर था। ये टूम्ब तो अपनी असली हालत में मिल चुका था, लेकिन अब रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये नए सवालात भी लेकर आया था। रिसर्चर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टूम्ब के अंदर पड़ी मम्मी कौन से किंग की है। टूम्ब चेम्बर्स में बनी पेंटिंग्स किस बात की ओर इशारा कर रही हैं और किंग्स वैली में बने दूसरे टूम्ब्स को भी लूट लिया गया था, तो आखिर ये टूम्ब लुटेरों से कैसे बच गया था? ये वो सवालात थे जिनके जानना रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। जब टूम्ब के अंदर पड़ी मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो मालूम पड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, मम्मी के डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग के थी। जब मम्मी के डीएनए को किंग्स वैली से
मिलने वाली दूसरी ममीज के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम पड़ा कि इसके बाप की मम्मी टूम्ब नंबर 55 जबकि इसकी माँ की मम्मी टूम्ब नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम टूटनखामुन था और अपने बाप के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना जब ये सिर्फ 8 सालों का था, यानी अपनी बादशाहत के सिर्फ 10 सालों के बाद 18 साल की एज में ये भी मर गया था। अब ये तो मालूम पड़ चुका था कि ये मम्मी आखिर थी किसकी, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे सवालात का जवाब जानने के लिए उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आखिरकार 1939 में 18th डायनेस्टी के किंग टूटनखामुन के टूम्ब को तलाश करने वाले हॉवर्ड कार्टर भी इस दुनिया से चल बसे। उनके गुजर जाने के बाद टूम्ब पर रिसर्च का काम भी रुक गया, लेकिन कई सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी का बूम आया तो टूटनखामुन की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिसर्च का काम शुरू हो गया। इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टूम्ब की सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतर आई। उनको इस किंग की जिंदगी के बारे में जानना था जब वो 3000 साल पहले जिंदा थे और ये टूम्ब किस वजह से लुटेरों से बचा रह गया था, ये जानना भी आलिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। सबसे पहले चेम्बर की वॉल पे बनी पेंटिंग को समझने के लिए उन्होंने उसको स्कैन करके सॉफ्टवेयर में रन किया तो एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठता चला गया। वॉल पेंटिंग के स्कैन को जब जूम करके देखा गया तो उसमें अभी तक पेंट ब्रश के निशानात अभी तक नजर आ रहे थे। आलिया का कहना था कि ये निशानात उस वक्त जाहिर होते हैं जब गीले प्लास्टर पर पेंट ब्रश चलाया जाए, क्योंकि ये चेम्बर 26 फीट पहाड़ के अंदर बना हुआ है और इसमें हवा की क्रॉसिंग का कोई जरिया भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से ये समझा जा रहा है कि जब ये पेंटिंग की गई थी उस वक्त दीवार में लगाया जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद उनके पास वक्त बहुत कम था तभी गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी, इतना ज्यादा डेकोरेटेड और इतनी ज्यादा मेहनत से खोद कर बनाया जाने वाला ये चेम्बर आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि प्लास्टर के सूखने का वेट करते। ये जानने के लिए एक बार फिर से मम्मी के डीएनए पर नजर दौड़ाई गई, लेकिन इस बार जो चीज सामने आई वो वाकई बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि जिस वक्त किंग टूटनखामुन मरा था उस वक्त वो था तो सिर्फ 18 साल का, लेकिन वो एक ही वक्त में कई बीमारियों से गुजर रहा था। उसका लेफ्ट पांव काम नहीं करता था, उसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हो चुका था। डॉक्टर्स का मानना है कि उसकी मौत भी शायद मलेरिया की वजह से ही हुई थी और शायद इसी वजह से टूम्ब बनाने वालों के पास टाइम कम था, क्योंकि उनके किंग की अचानक मौत हुई थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से ये भी मालूम पड़ा कि किंग का बाप और उसकी माँ दोनों आपस में सगे भाई बहन थे। लेटेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक जब सेम ब्लड रिलेशन वाले आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में पैदाइशी बीमारी होने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टूटनखामुन का टूम्ब किंग्स वैली में मौजूद दूसरे टूम्ब्स की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगा था। जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने जब ये टूम्ब तलाश किया था, जब टूम्ब की एंट्रेंस पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे, पत्थरों का ये मलमा यहाँ से मिलने वाले दूसरे टूम्ब की एंट्रेंस पर मौजूद नहीं था। इसी वजह से शायद लुटेरों को ये टूम्ब नजर नहीं आया, लेकिन ये पत्थर दूसरे टूम्ब्स की एंट्रेंस पर नहीं थे तो ये टूटनखामुन की टूम्ब पर आए कैसे। ये जानने के लिए ये जरूरी था कि इस जगह को ड्रोन की मदद से एनालाइज किया जाए। आलिया इस्माइल और उनकी टीम ने जब ड्रोन फुटेज देखी तो उनको पहाड़ पर पानी के गुजरने की जगह नजर आई। ऐसा मालूम होता था कि इस जगह से किसी दौर पर पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्थक्वेक्स की वजह से पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर यहाँ से गुजरने वाले पानी के प्रेशर से बहकर टूम्ब की एंट्रेंस में जमा हो गए थे और इसी वजह से टूटनखामुन की टूम्ब की एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। उम्मीद है आपको पैराडाइज आइलैंड की ये वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दूसरों में शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही अगली एक वीडियो में। टिल देन सी या।